सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के बारे में, जो कि 2024 में आपकी होने वाली है। इससे पहले ही मैं आप सभी को इस भर्ती के बारे में अपडेट दे चुका हूं, लेकिन आप सभी के बहुत सारे सवाल थे। उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। कब से फॉर्म अप्लाई होगा, ये वैकेंसी क्यों आ रही है, कितनी वैकेंसी होंगी, सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के दीवाने हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए रहने वाली है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हर एक स्टेट पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट होती है, लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कुछ बात ही और है। और अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। अगर मैं कहूं तो अगर कांस्टेबल की जॉब हो तो वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हो, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारी पर्सनल चीजें हैं जिसकी वजह से मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। आई होप आपको भी कुछ ना कुछ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जरूर पसंद होगा। आगे बढ़ते हैं और इस भर्ती के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। यहाँ पे आपका हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात अगर मैं करूं यहाँ पे, तो आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली है उनकी संख्या रहने वाली है 4853, यानी 4853 आपकी वैकेंसी रहेंगी। इसके अलावा मेल की जो वैकेंसीज रहेंगी, इसमें 3398 आपकी मेल की वैकेंसी रहेंगी और फीमेल की वैकेंसी रहेंगी 1455। साथ ही में आप सभी को बता दें कि देखो, ये वैकेंसी आने का सबसे मेन रीजन एक और है। आप सभी जानते हैं कि ये अभी 7547 की जो वैकेंसी हुई है, आप ये मानना कि ट्रेनिंग के अंदर आप सभी की लगभग यहाँ पे 20% जो वैकेंसी होंगी वो आराम से वेकेंट हो जाती हैं। लगभग अभी 600 के समथिंग अभी आपकी वैकेंसी खाली रह गई है। इसके अलावा कुछ और भी कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि ज्वाइन नहीं करेंगे, तो आराम से आप ये मान के चलो लगभग इसमें से 6000 वैकेंसी ही फिल होंगी। लगभग 1500 पोस्ट लगभग वेकेंट रह जाएंगी। बाकी का इतनी ड्यूरेशन में जो भर्ती कंप्लीट हुई है, उसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसी वेकेंट हुई है। और आप सभी को बता दें कि दिल्ली पुलिस में लगातार जो कर्मियों की क्षमता है वो बढ़ाई जा रही है। इसी की वजह से होमगार्ड की भी रिसेंट वैकेंसी निकाली गई है, आप सभी को पता है। और यहाँ पे आपकी वैकेंसी रहने वाली है 7547 के बाद 4853 की। कम से कम इतनी पोस्ट होंगी। जब तक अगर ये वैकेंसी और कहीं खाली होती है तो और भी वैकेंसी की संख्या इंक्रीज हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी होती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसी होती है। इसके अलावा अगर यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखें तो 12th पास कोई भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। कितनी भी परसेंटेज हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपके पास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है एज क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे अगर हम बात करें जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 18 से 25 साल तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 18 से 28 साल तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 18 से 30 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो सर्टिफिकेट होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग देखे जाते हैं, यानी केंद्र की नौकरी के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। तो केंद्र में आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे आपकी उम्र की गणना कब से की जाती है, तो आप सभी को बता दें आपकी उम्र की गणना 1 जुलाई 2024 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। इस दिन अगर आपका इस क्राइटेरिया ये आ रहा है तो आप बेफिक्र होकर अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं और इस भर्ती में सेलेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक हाइट क्राइटेरिया और मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो आप वीडियो को क्विट कर सकते हैं, जिससे कि आप सभी का टाइम बच सके। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट की जो लंबाई होती है 170 सेंटीमीटर होती है। वहीं पे अगर आप एसटी मेल कैंडिडेट हैं तो 165 सेंटीमीटर के साथ आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो लंबाई 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एससी एसटी कैंडिडेट 155 सेंटीमीटर के साथ फीमेल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चेस्ट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए 81 सेंटीमीटर से लेकर 85 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल जो सीना होना चाहिए वो 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाव यानी 85 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए फुलाव के साथ। अब यहाँ पे बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की, कि भर्ती प्रक्रिया कैसे कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन होता है सीवीटी एग्जामिनेशन होता है, जिसे आपका एसएससी कंडक्ट करवाता है, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आपकी ये वैकेंसी निकाली जाती है और इन्हीं के द्वारा ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। और इसके बेसिस पे आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं और 12 गुना कैंडिडेट को पीईटी पीएमटी के लिए बुलाया जाता है। और 12 गुना कैंडिडेट जब पीईटी पीएमटी मेडिकल वगैरह ये जो प्रोसेस होता है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा खुद से ही करवाया जाता है।
केवल इसमें रिटन एग्जामिनेशन और एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोसेस होता है वो एसएससी के द्वारा होता है। बाकी के ये दोनों जो स्टेज आप सभी के रहेंगे, मेडिकल, पीईटी, पीएमटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये पूरा काम दिल्ली पुलिस का ही यहाँ पे रहता है। तो ये 3 स्टेज में आपका जो प्रोसेस रहता है वो डिवाइड होता है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें देखो सिलेबस के बारे में कि यहाँ पे सिलेबस इसके लिए क्या रहता है, तो यहाँ पे आप सिलेबस देख लो, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होता है जिसके लिए आपको तैयारी करनी है, जिसमें आपके टोटल 4 सेक्शन यहाँ पे आप सभी के होते हैं। पहला सेक्शन यहाँ पे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा वेटेज इसी का रहता है और मैक्सिमम मार्क्स आपको 50 यहाँ पे दिए जाते हैं। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 मार्क्स दिए जाते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स से डरने वाले कैंडिडेट के लिए बहुत फायदा है, केवल 15 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं और 15 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। बाकी का फिर आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 मार्क्स आपको दिए जाते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या होती है 100 और 100 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। पेपर के लिए समय दिया जाता है 90 मिनट, यानी 1 घंटा 30 मिनट का आपका पेपर होता है। साथ ही में यहाँ पे 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक जो आपके होते हैं वो यहाँ पे डिडक्ट कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि ना तो आपकी इंग्लिश आती है और ना ही यहाँ पे मैथमेटिक्स का भी ज्यादा वेटेज रहता है, केवल जीके और रीजनिंग यहाँ पे अगर आप इसी पे अपना कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी बढ़िया हो जाते हैं। अगर इसमें नॉर्मल स्कोर करेंगे तब भी आपका सिलेक्शन यहाँ पे निकल जाता है। लेकिन जनरल नॉलेज आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि अकेले 50% वेटेज इसका होता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें फिजिकल की, तो ये मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल में यहाँ पे आप सभी को बता रहा हूँ, आगे मैं अभी फीमेल के लिए बता दूंगा। तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चेस्ट मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि हाइट चेस्ट कितनी होती है। रनिंग की अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर आपकी एज 30 साल तक है तो 6 मिनट में आपको 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होती है, 14 फीट की आपकी लॉन्ग जंप होती है और 3 फीट 9 इंच की आपकी हाई जंप होती है। इसके अलावा यहाँ पे एक्स सर्विसमैन वगैरह कैंडिडेट भी होते हैं, तो 30 से 40 के लिए अलग क्राइटेरिया है और 40 साल से ऊपर के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए अलग क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी का जो नॉर्मल कैंडिडेट होते हैं उनकी एज क्राइटेरिया 30 साल तक होती है, तो 6 मिनट में आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी है, 14 फीट आपको लॉन्ग जंप और 3 फीट 9 इंच आपको हाई जंप करनी होती है। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात करें तो देखो, ये होता है आपका फीमेल का। तो फीमेल के लिए जो आपका फिजिकल होता है ये 1600 मीटर की रनिंग आपकी होती है, जिसमें 8 मिनट में आपको 1600 मीटर की रनिंग पूरी करनी होती है, जिनकी एज 30 साल तक होती है। लॉन्ग जंप की बात करें तो 10 फीट की आपकी लॉन्ग जंप होती है और हाई जंप जो आपकी होती है वो 3 फीट की आपकी हाई जंप होती है। बाकी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो उसके लिए क्राइटेरिया जो आपका है फिजिकल वो अलग होता है, उसके लिए ज्यादा टाइम आपको दिया जाता है। इसी के साथ सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज होती है वो यहाँ पे आप सभी का होता है ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस इसके लिए होना चाहिए, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट क्या है, लर्निंग वाला जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है उससे भर्ती देखने का प्रयास करते हैं, तो पॉसिबल नहीं है। फिजिकल के टाइम पे आपका जो पक्का वाला ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, पक्का यानी कि लाइट जब हो जाता है तो वो वाला ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है। तो अगर आप इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पहले से ही अप्लाई कर देना चाहिए, ताकि आपको फिजिकल के टाइम पे दिक्कत ना हो। इस बार की भर्ती में ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनके अच्छे खासे मार्क्स थे, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस ना बनने के कारण उन्हें इस भर्ती से बाहर होना पड़ा। तो आप अगर किसी भी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पहले से ही अपनी जो भी चीजें आपकी जरूरी हैं वो आपको कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे फिजिकल की बात हो गई। इसके अलावा देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो आपका मेडिकल होता है, मेडिकल आप सभी को पता है सीएपीएफ के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सभी का जो मेडिकल होता है वो कंडक्ट करवाया जाता है। तो मेडिकल में आपके जैसे नौकनी हो गया, फ्लैट फुट हो गया, कलर विजन हो गया, डिस्टेंस विजन हो गया, आंख नाक कान हड्डी पैर हाथ पैर, ये सारी चीजें चेक की जाती हैं। अब मेडिकल के अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि एप्लीकेशन फीस कितनी होती है, तो एप्लीकेशन फीस में अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो इन तीनों कैटेगरी के लिए केवल आपको 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस पे करनी होती है। बाकी का अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं या फिर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इवन एक्स सर्विसमैन है तो भी आप फ्री में इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो भी आप फ्री में इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फीस का आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आएगी वो आती है कि इसकी अप्लाई डेट कब से स्टार्ट हो जाएगी, और इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो कि आप सभी को जाननी है।
तो यहाँ पे अप्लाई डेट की देखिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो अगस्त 2024 में आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इसी के साथ एक और सवाल यहाँ पे निकल के आएगा कि जो एसएससी का कैलेंडर है उस कैलेंडर में तो ये वाली भर्ती का जिक्र ही नहीं है। तो आप सभी को बता दें कि कैलेंडर जो होता है वो साल में 2 से 3 बार रिवाइज होता है। हर बार आप देखेंगे तो हर बार जब कैलेंडर जारी हो जाएगा तो उसके बाद बीच में जो कोई भर्ती आ जाती है उसके लिए उसे टाइम निकाल के उसे रिवाइज कर दिया जाता है। जैसे कि इससे पहले अगर आप देखेंगे तो देखो एसएससी जीडी की जो भर्ती है उसका अगर आप देखेंगे तो पहले कैलेंडर में जब कैलेंडर जारी हुआ था तो एसएससी जीडी की भर्ती का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन दोबारा में जब रिवाइज कैलेंडर आता है तो रिवाइज कैलेंडर में एसएससी जीडी की भर्ती को ऐड कर दिया जाता है। सेम इसी तरीके से जो आपकी दिल्ली पुलिस की 7547 की भर्ती थी, आप सभी को पता होगा जब स्टार्टिंग में कैलेंडर आया था तो इसे शामिल नहीं किया गया था। फिर बीच में ये बात चली थी कि दिल्ली पुलिस इस भर्ती को खुद से कंडक्ट करवाएगी। इसके अलावा फिर दोबारा से यहाँ पे रिवाइज कैलेंडर जारी होता है और रिवाइज कैलेंडर जारी होने के बाद दोबारा से आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को कैलेंडर में शामिल कर लिया जाता है और इसकी जो डेट्स वगैरह होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आमतौर पर 2 से 3 साल के बाद आती है। लेकिन ये भर्ती आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आएगी, खास करके उन कैंडिडेट के लिए जिनका सिलेक्शन इस भर्ती में किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया है। तो आप सभी को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि तैयारी में जुट जाइए, आप सभी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और ये इन्फॉर्मेशन एकदम रियल और जेन्युइन है आप सभी के लिए। ये एडवांस में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो इसका फायदा आप सभी को जरूर उठाना चाहिए। आई होप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से जुड़ी हर एक जानकारी आपको क्लियर होगी, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस की हो, एज क्राइटेरिया की हो, क्वालिफिकेशन की हो, सिलेबस या फिजिकल, पीईटी, पीएमटी, हर एक चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।